सारे यात्री हैं जो उसके नीचे आके दब के मर गए हैं। कम से कम मुझे लगता है 35 से 40 लोग जो है उसके मलबे के नीचे आए और काफी सारे इंजर्ड लोग। मैं आपको बताऊं, मैंने खुद वहां से 6 डेड बॉडी हैं। वहां से हमने पुराना द्रूड के रास्ते जो पुराना ट्रैक है वहां से हमने कटरा शिफ्ट की और कम से कम 15 के करीब मेरे पास रिकॉर्ड है कि उन लोगों को हमने कटरा लाया। लेकिन बड़ी दुख की ये बात है कि जब पूरे हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर में इतने हालात खराब हैं, हाई अलर्ट पूरे हैं, स्कूल यहाँ बंद है, कॉलेज बंद है, लेकिन फिर भी श्राइन बोर्ड ने यात्रा वैष्णो देवी में भेजी। इसकी क्या मंशा है कि क्यों यात्री इन्होंने भेजे? यात्री वहां कोई जबरदस्ती एक सिंगल आदमी नहीं जा सकता और बाणगंगा से ये यात्री ऊपर कैसे गए? श्राइन बोर्ड ने इन यात्रियों को वहां भेजा। उसके बाद वहां उनको कोई फैसिलिटी नहीं दी जा रही। वहां एमटेक जो इनकी कंपनी है, जो RFD कार्ड बकवास नाम की जो चीज है, ये यात्री है, मैं आपको बताऊं, ये कल से अपने 8 बंदों को ढूंढ रहे हैं जिसके इनके साथ इनके 5 बच्चे हैं और बाकी कुछ लोग हैं। अभी तक इनको ये नहीं पता चल रहा इनके लोग वो कहाँ हैं। उन लोगों ने RFD कार्ड उनके गले में है, लेकिन RFD कार्ड भी कोई स्कैन नहीं किया जा रहा। और श्राइन बोर्ड की तरफ से सिंगल आदमी भी यहाँ हॉस्पिटल के अंदर नहीं है। उनका फर्ज बनता था कि वो यहाँ अपना एक काउंटर लगाए, जिससे अगर लोगों को कोई दिक्कत होती है उनको, यहाँ हम पुलिस वाले मदद कर रहे हैं, जब बाकी लोकल लोग हम कहते हैं कि उनको निहारका में जाओ और वहाँ अपना RFD कार्ड दिखाओ। किसको दिखाएं? वहाँ इन्होंने एक अलग से काउंटर बनाना चाहिए। ये यात्री जो मेरे साथ ये खड़े हैं, इनके लोग गुम हो गए हैं वैष्णो देवी में, आतंकवादी में ये रात को ढूंढ रहे हैं। कहाँ ढूंढ रहे हैं? हम चाहते हैं कि जो श्राइन बोर्ड के CEO है इसके ऊपर FIR लगनी चाहिए। इन्होंने यात्रा क्यों भेजी? अगर ये गवर्नमेंट की चीज को नहीं मानते तो इसके ऊपर अभी LG साहब इसका जवाब देंगे कि किस तरीके के वहाँ हालात बने और यात्रा ऊपर क्यों गई। हम चाहते हैं इसकी जल्दी से जल्दी इंक्वायरी हो, नहीं तो हम सारे कटरा वाले और पुराना द्रूड वाले और सारे जम्मू कश्मीर के जितने यात्री यहाँ वैष्णो देवी में आते हैं इनके खिलाफ धरना देंगे। हम चाहते हैं इनके ऊपर FIR लगे। आप इनका इंटरव्यू करो और इनके लोग जो है आतंकवादी में इनके लोग गुम हो गए हैं। ये कल से परेशान है, इनकी सारी फैमिली है, इनके 8 लोग आतंकवादी से गुम हो गए हैं। मैं चाहता हूं जल्दी से जल्दी इन लोगों के वो जो यात्री हैं वो गुम हैं, जल्दी से जल्दी उनका पता चले वो कहां है। हम चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी जो है LG साहब ने तो करनी नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी इंक्वायरी शुरू करे और ये जहां जो यात्री मरे इसका जिम्मेवार श्राइन बोर्ड है, जो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। मुझे प्रशासन को पहले से पता है तो ये यात्रा तो 1 हफ्ते पहले से बंद करनी चाहिए। करो बोलो। यहाँ का जो श्राइन बोर्ड है पूरी लापरवाही बरत रहा है साहब। यहाँ पे कोई सुरक्षा नहीं किसी यात्री की, किसी श्रद्धालु की भी। जब यहाँ के श्राइन बोर्ड को पता था कि 1 हफ्ते पहले से यहाँ पे हादसे होने लगा था, पहाड़ गिर रहे हैं, उसके बाद इन्होंने यात्रा क्यों नहीं बंद करी? फिर पहले बंद है ये यात्रा तो पहले से बंद करनी चाहिए प्रशासन को यहाँ पे। उसके बाद भी कोई यात्रा बंद नहीं करी। और जब हम कल बहुत यात्री यहाँ पे जो है चोटिल हो गए, घायल हो गए और पता नहीं कितने लोग मारे भी गए इस यात्रा में कल, उसके बाद में जब प्रशासन ने यात्रा बंद करी है, जब मारे गए जब करिए बंद, उसके बाद यात्रा बंद हुई है। यहाँ पे कितने लोग अभी तक नहीं मिले? 8 जने। 8 जने। और 5 बच्चे 3 महिला, 1 जैन, 2। अभी केवल 1 श्रद्धालु आपके सामने बोल रहे हैं, पता नहीं भी कितने श्रद्धालुओं की हमारी बसें आई हुई हैं। अभी तो उसके बाद शाम तक पता लगेगा कितने लोग हमारे अभी गुम है यहाँ पे यात्रियों के। अभी कुछ नहीं कह सकते कितने लोग अभी शाम तक लौटेंगे, कितने नहीं लौटेंगे। प्रशासन कितनी मदद कर रहा है उन लोगों को? कोई मदद नहीं कर रहा साहब। हमारी एक श्रद्धालु महालू महिला यहाँ पे एडमिशन है कल से लेके, लेकिन जब हम सुबह उसके पास आए तो पता लगा कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ उसका। सुबह आके हमने जब शिकायत करी है, उसका पर्चा बनवाया गया है एक महिला का, हमने जो साथ है हमारे श्रद्धालु, उसके बाद में इन्होंने उसका पर्चा बनाया है। उसके बाद में उसके 2 इंजेक्शन वगैरह लगाए हैं। इससे पहले रात भर ऐसी पड़ी रही है बेचारी, वो कोई हेल्प नहीं करी, उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं करा। संजय साहब, हाँ जी, जो भी सामान श्रद्धालुओं का कहना है किसी प्रकार की कोई मदद नहीं हो रही हॉस्पिटल में और पर्चा लगाया गया है हॉस्पिटल के कुछ लोगों पर। कुछ नहीं कह सकता क्योंकि बहुत दुख की घड़ी है, ये बहुत दुख की घड़ी है। और मैं कहना ये चाहता हूँ, ये जो आज जो हुआ है कटरा में, ये श्राइन बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन की नालायकी है। अगर 48 घंटे पहले हाई अलर्ट था, 48 घंटे पहले एडवाइजरी ये थी कि आपने घर से बाहर बिना मतलब के नहीं निकलना है। मैं पूछना चाहता हूं श्राइन बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन से, मैं पूछना चाहता हूं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, मैं कभी नहीं चूकूंगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पूछने से, क्योंकि आपने यात्रा बंद क्यों नहीं की? अगर बिना मतलब के घर से बाहर नहीं निकलना है, स्कूल बंद थे, कॉलेज बंद थे, हर चीज बंद थी बिना इमरजेंसी सर्विस के, तो ये यात्रा बंद क्यों नहीं? कौन सी आफत आ गई थी कि आपने यात्रा बंद नहीं की? 1 हफ्ते का यहाँ पे पत्थर कभी उधर गिर रहा है, कभी उधर गिर रहा है, तो हाई अलर्ट था, आपने यात्रा नहीं बंद की। इसका मतलब कि आपने यात्रा को जानबूझ के मरवाए हैं, और मरवाने का मतलब ये है कि आप इस
डेड बॉडियों पे भी आप पैसा कमाना चाहते हो। कोई किसी को एम्बुलेंस दे दी, किसी को आपने नारायणा में जाके फैसिलिटी कर दिया और उस पे भी आप बिल एक्स्ट्रा करके आप पैसा कमाना चाहते हो। मैं श्राइन बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कहना चाहता हूँ और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहता हूँ, होम मिनिस्टर से, इस पे कड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए और इंक्वायरी हो जहां से एलजी को भी बर्खास्त करना चाहिए, प्लस जहां का जो सीईओ है, सीईओ पे एफआईआर होनी चाहिए, 302 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, आप देख रहे हो यहाँ पे कटरा में आज श्राइन बोर्ड ने यहाँ पे काउंटर लगने चाहिए, क्योंकि आरएफडी कार्ड अगर ट्रेस होता है तो निहारका में होता है। मेरा दोस्त यहाँ से किसी यात्री के साथ, कल के वो यात्री यहाँ पे बढ़ रहे थे, यात्री आए, हम जहाँ पे आए, यात्री ने बोला भैया हमारा बंदा नहीं दिख रहा है, ट्रेस करवाया, वो यात्री कल का मरा हुआ है, उसकी डेड बॉडी जम्मू में पड़ी है, हमने ट्रेस करवाई और जम्मू जहाँ से निहारका गए, वो काउंटर वाला लड़का बोलता है साहब से परमिशन लाओ। फिर मैंने उसको बोला भैया परमिशन क्या मतलब होता है, परमिशन का कौन सी परमिशन चाहिए तेरे को, आज बंदे मर गए, आज भी परमिशन की बात करो, जब कोई मर जाता है परमिशन की बात होती है क्या। मैं श्राइन बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन और डीसी से ये कहना चाहता हूँ, डीसी मैडम आंखें खोलो, आपका भी कोई धर्म है, खींचिए इनको, ये आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, ना कि कोई और डिस्ट्रिक्ट है ये। आप आंखें खोलिए और अपने विधायक साहब से कहना चाहता हूँ, आपका भी कोई धर्म है विधायक जी, आप भी बाहर निकलिए, थोड़ा लीजिए इन लोगों का सुध। मैं कभी नहीं चूकूंगा कि मेरी पार्टी के विधायक है, आज विधायक का मतलब नहीं है, आज ये है कि यहाँ पे हमारे यात्री मरे हुए हैं, आप देख रहे हो हमारी बुरी हालत है। यात्री आते हैं तो सब लोग रोटी खाते हैं, यात्री नहीं आएंगे तो कोई किसी को कुछ नहीं देगा। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं कहना चाहता हूं आंखें खोल दो कटरा वालों, बंद करो कटरा, रहेगा 1 महीना तो 15 दिन, जब तक एफआईआर नहीं लगी तब तक ये कटरा खुलना नहीं चाहिए। श्राइन बोर्ड सीईओ पे एफआईआर होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर हो, कोई एडमिनिस्ट्रेटर वो हो जिसको पता होगा एडमिनिस्ट्रेटर कैसे होते हैं। आप देख रहे हो आज खज्जल हो रहे हैं लोग, इससे ज्यादा नहीं मैं बोलूंगा। जय माता दी। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनके एक्शन होना चाहिए और इन्होंने ये भी बात की कि कटरा बंद होना चाहिए, जब तक ये अहम फैसला नहीं लिया जाता तब तक कटरा। यात्रियों को जब हम उठा रहे थे ना, एक लड़की बोल रही थी मेरा भाई है, वो छोटा है, वो कहाँ पे है, मेरा भाई कहाँ पे है, क्या जवाब दूं मैं उसको, तेरा भाई कहाँ पे है, कह रही मलबा जहाँ गिरा उसके पीछे मेरे बड़े पापा और मेरा छोटा भाई बैठा था। क्या जवाब देना उनको, है जवाब देने के लायक कटरा है? कटरा जवाब दे ही नहीं सकता, रो रहा है, यात्री रो रहे हैं, किसके आंसू साफ करें, खुद रोएं, इनके साफ करें, कोई समझ नहीं आ रही है। श्राइन बोर्ड को बाहर आना चाहिए, बड़ा पैसा इकट्ठा कर दिया अपने दान का, आज लगाने का टाइम है, लंगर लगाओ, जिनके यात्रियों को फुल फैसिलिटी दो, जिनके परिवार रिश्तेदार गुम हुए हैं उनकी मदद करो, गाड़ियां दो, यात्रियों को हर एक कमरे फ्री दो, आज जरूरत है। आज नहीं बाहर आओगे फिर कब बाहर आओगे? 31 दिसंबर को एक बड़ा हादसा हुआ था, लेकिन अभी तक उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक और बड़ा हादसा हुआ है, क्या कहेंगे आप? श्राइन बोर्ड जहां का बहुत बड़ा दादा है जम्मू कश्मीर में, इसका जो चेयरमैन है वो एलजी साहब हैं। जब जम्मू कश्मीर की बड़ी चेयर है वो जो गवर्नर साहब है एलजी साहब, वो इसके चेयरमैन है, तो इसको पूछ कौन सकता है? डीसी की हिम्मत है, एसडीएम की हिम्मत है चेयरमैन को पूछने की? एलजी साहब है चेयरमैन। जब एलजी चेयरमैन है श्राइन बोर्ड का, मजदूर, होटल वाले, दुकान वाले, गाड़ी वाले ये पूछ सकते हैं किसी को, श्राइन बोर्ड को हाथ पकड़ सकते हैं। इधर जिसको गाड़ी चाहिए हो ना, वो श्राइन बोर्ड को जाता है। जितना मर्जी बड़ा जो हिंदुस्तान का जितना मर्जी बड़ा चेयर पे बैठा है ना, उसको अगर दर्शन अच्छे करने है ना, पहले वो श्राइन बोर्ड को बोलेगा सर मैं आ रहा हूं, मेरे को अच्छे दर्शन करवाना। तो ये तो हालत है हमारे देश के लोगों की, वीआईपी सिस्टम, यात्रियों को धक्के। ये वो लोग मरे हैं जो गरीब हैं, जिनकी कोई जहां पहचान नहीं है, ना किसी कटरा के लोगों से, ना श्राइन बोर्ड के मैनेजरों से, ना श्राइन बोर्ड के अधिकारियों से, ना कोई ये किसी बड़े बड़े लोगों के रिश्तेदार हैं। ये गरीब लोग मरे हैं, पहले भी गरीब लोग मरे थे, 31 दिसंबर वाले दिन भी गरीब मरे थे। अमीर तो क्या, अमीरों का तो जहां पे पूरा सेटअप है। 1,31,000 रुपया रखा है इन्होंने, 1,31,000 रुपया दो, आप आधा घंटा गुफा में खड़े हो जाओ, 2,000 रुपया दो, आप 1.5 घंटे की आरती कर लो, पैसे से दर्शन भी करे हैं। माता रानी की इधर इस त्रिकुटा पर्वत में कन कन में माता वैष्णो देवी बसती है, जय माता की, जहां पे लाखों सालों से लोग जय माता की बोल रहे हैं इस पहाड़ पे। तो जहां पहाड़ों में, पत्थरों में, पानी में, बाणगंगा में, चरणबात में कन कन माता रानी बसती है। और इस पहाड़ को आप ड्रिल मशीन चलाओगे, जेसीबी चलाओगे, पेड़ काटोगे, 1 गुफा, 2 गुफा, 3 गुफा, 4 गुफा बनाई है इन्होंने। बिल्डिंगें ऐसे बना रहा है जैसे पता नहीं कितने लोगों को वहां सुलाना है। दर्शन करवाओ, अच्छे घर भेज दो यात्रियों को। आप ये कर दोगे ना, उस दिन हम भी आपको बोलेंगे
जय माता की। अगर आप दर्शन अच्छे कराने नहीं, बिजनेस के हिसाब से चल रहे हो, आप पंडा होटल आप लगा रहे हो, गेस्ट हाउस आप लगा देते हो, अपने होटल बना रहे हो, पहाड़ी की तबाही कर दी आपने। त्रिकुटा पर्वत पूजनीय पर्वत है, माता वैष्णो देवी इसके अंदर तपस्या कर रही है। कलकी अवतार कल युग में आएगा, राम जी कलकी अवतार लेके आएंगे, सबको पता है कहानी। कहाँ है ठेकेदार जो बड़े बड़े बोलते हैं कि ऐसे करेंगे? कहाँ है ठेकेदार? आओ इधर, बंदे बड़े मर गए हैं, यात्री परेशान है, किसी का मामा, किसी का चाचा, किसी का बच्चा नहीं मिल रहा है। ये हालत हो गई, ये मंजर देखो। यहाँ पे आके चेयरों से उतरो। कल से यहाँ पे कोई आया नहीं हॉस्पिटल में, डीसी मैडम नहीं आई, हमारे डिस्ट्रिक्ट की मैडम भी नहीं आई, जम्मू से चेयरमैन साहब नहीं आ रहे हैं, सीओ साहब नहीं आए हॉस्पिटल में, कटरा हॉस्पिटल में कोई आया ही नहीं अफसर इनका, सिर्फ लोग रो रहे हैं। क्या बताएं, हम क्या बता सकते हैं उनको आपके बंदे कहाँ है? हमारे पास क्या है? आपके पास वो RFD कार्ड है, आप बोलते हो यात्रा पर्ची का कार्ड जो है उस पर लोकेशन पता लग जाती है। बड़े बड़े दावे कर रहे थे, सीओ साहब बोल रहे थे ये RFD कार्ड से आजकल लोकेशनें पता लगेंगी। आज बताओ लोकेशनें, आओ, किसी का मामा कहाँ है, चाचा कहाँ है, आज बताओ लोकेशन, बताओ कि उसका बच्चा है मलबे के अंदर है या मलबे के बाहर है, आज दिखाओ लोकेशन। आज आपका वो रात को ताला लगा के भाग गया। मैं यात्रियों को भेज रहा हूँ इधर से, मैं वहां पे RFD कार्ड जहाँ मशीनरी लगी है वहां के आपको पता लग जाएगा आपकी पत्नी कहाँ पे है। वो कह रहे भैया उधर कोई भी नहीं बैठा है। कब करनी है मदद, कब करनी है मदद? हमने कटरा वाले सिर्फ लाशें गिनने के लिए रखे हैं, तबाही कर दी है हमारी आप लोगों ने। 2 दिन पहले आपने श्राइन झील है, नहीं तो साइंटिस्ट भेज के कर लो पता। 3-4 जगह हैं इधर वो चलने वाली है। एक साईं मंदिर के पास बाणगंगा क्रॉस करो, उधर से जब ये आए रोपवे का सर्वे कर रहे थे, उसने बोला ये लोग भगा दो, उधर से ये पहाड़ चलने वाला है। वो चरणबाग था के नीचे पहाड़ है, वो भी चलेगा। बाणगंगा से सामने पहाड़, वो भी चलने वाला है।